नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अनुराग दत्ताई हाजिर हूँ। आप अपने प्रश्न पूछना शुरू करें। योग प्राकृतिक चिकित्सा ध्यान से संबंधित। जो भी आपकी जिज्ञासा है योग प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आज अमेरिका में बैठा हुआ सर्जन दिल्ली में एडमिट पेशेंट का ऑपरेशन रोबोट से कर लेता है। मेडिकल साइंस ने काफी ऊंचाइयां छुई हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स के मामले में हो, चाहे वो जीवन रक्षक दवाइयों के मामले में हो, चाहे वो ऑपरेशन हो। मेडिकल साइंस बहुत अद्भुत प्रगति कर चुका है। लेकिन एक योगी और प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि मेडिकल साइंस का इतना अचीवमेंट के होने के बावजूद हर घर में रोगी है। शायद ही कोई भाग्यवान व्यक्ति ऐसा बचा है जो स्वस्थ है, 100% स्वस्थ है, जिसका शरीर मन आत्मा स्वस्थ है, सुंदर है, सुशील है, सभी अंग ठीक काम करते हैं, सभी तंत्र ठीक काम करते हैं, सारे सिस्टम ठीक काम करते हैं। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल, स्वस्थ मनुष्य का मिलना बहुत मुश्किल हो गया। मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की करने के बावजूद हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दिक्कत है, हर व्यक्ति 100% स्वस्थ नहीं है। किसी को पेट का रोग है, किसी को दिल का रोग है, किसी को किडनी का रोग है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है, किसी को पॉल्यूशन की वजह से रोग है, किसी को आपका मिलावट की वजह से दिक्कत है, किसी को हवा की वजह से दिक्कत है, किसी को गलत पानी की वजह से दिक्कत है, किसी को यूरिया की वजह से दिक्कत है, किसी को पेस्टिसाइड्स की वजह से दिक्कत है। जहरी जहर हर चीज है, पांचों तत्वों में जहरी जहर है। और मेडिकल साइंस से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। एक मेडिकल साइंस क्यूरेटिव मेथड है। मेडिकल साइंस को क्यूरेटिव मेथड के साथ साथ प्रिवेंटिव मेथड को भी साथ अपनाना चाहिए था। आज मेडिकल साइंस की इतनी ऊंचाइयां छूने के बावजूद जो घर घर में बीमार है, हर व्यक्ति बीमार है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि मेडिकल साइंस ने सिर्फ क्यूरेटिव मेथड को अपनाया, प्रिवेंटिव मेथड को नहीं अपनाया। आपको ध्यान होगा अभी कुछ सालों पहले तक डॉक्टर्स कहते थे कोई परहेज की जरूरत नहीं है, कुछ भी खाइए पीजिए, कैसा भी रहन सहन रखिए, कुछ भी खान पान कीजिए, कैसी भी आपकी जीवन शैली हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दवाइयां खाते रहिए। खासकर जब ये एंटीबायोटिक जो शुरू हुई है 90s में, डॉक्टर्स कहते थे आप दवाइयां खाइए, बाकी किसी प्रिवेंशन की जरूरत नहीं है, प्रिवेंटिव मेथड की जरूरत नहीं है। कभी कोई नहीं कहता था कि आप प्राणायाम कीजिए, आप योग कीजिए, आप संतुलित जीवन शैली अपनाइए, आप संतुलित भोजन लीजिए। तो मेडिकल साइंस ने सिर्फ क्यूरेटिव मेथड पर जोर दिया, प्रिवेंटिव मेथड को साथ नहीं जोड़ा। आज जरूरत है कि मेडिकल साइंस में क्यूरेटिव मेथड के साथ साथ प्रिवेंटिव मेथड को भी जोड़ा जाए।
प्रिवेंटिव मेथड योग नेचुरोपैथी ही है। योग नेचुरोपैथी में ही ये बताया जाता है कि हम वो क्या करें, वो क्या तरीके अपनाएं, क्या सोचें कि जिससे हम बीमार ही ना हो, हमारे शरीर स्वस्थ रहे, हमारे शरीर के सारे अंग स्वस्थ हों, हमारे शरीर के सभी तंत्र ठीक से काम करें, हमारा शरीर मन आत्मा ठीक से काम करे, उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये सब प्रिवेंटिव मेथड है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ड्रग थेरेपी में ये सब सिखाया जाता है और ये इसको जोड़ा जाना चाहिए क्यूरेटिव मेथड के साथ। मेडिकल साइंस के आज जितने भी क्षेत्र छू लिए हैं, लेकिन जब तक प्रिवेंटिव मेथड को, योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को साथ नहीं जोड़ा जाएगा मेडिकल साइंस से, तब तक ये जो भीड़ है, ये जो हर घर घर में रोगी है, हर व्यक्ति रोगी है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दिक्कत है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई वेदना है, कोई व्यक्ति पॉल्यूशन की वजह से बीमार है, कोई गलत खान पान की वजह से बीमार है, कोई गलत जीवन शैली की वजह से बीमार है। इस सबको भी बताना होगा। योग प्राकृतिक चिकित्सा को मेडिकल साइंस के साथ जोड़ना होगा। योग प्राकृतिक चिकित्सा जब तक मेडिकल साइंस के साथ नहीं जोड़ी जाएगी, तब तक एक अंधी दौड़ की तरह हम दौड़ते चले जाएंगे। स्पष्ट है। इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद, मेडिकल साइंस की इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद भी मनुष्य क्यों बीमार? पहले आप जाइए आजादी के आसपास का जो टाइम था, उस टाइम के आसपास देखा जाए तो बहुत ही कम डॉक्टर्स होते थे। हर गांव में एक दो सिर्फ वैदराज होते थे या हकीम होते थे, और वो पूरे गांव को ठीक रखते थे, पूरा गांव स्वस्थ रहता था। क्यों रहता था? इसीलिए रहता था कि पांचों तत्वों का वो समुचित उपयोग करते थे, प्रकृति के नजदीक रहते थे, मिट्टी पानी स्वच्छ था, विचार अच्छे थे, उनकी जीवन शैली अच्छी थी। लेकिन आजादी के आसपास का समय ये भी था कि उस वक्त की जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही थी, और उस समय की ये डिमांड थी, मनुष्यता की डिमांड, मनुष्य की ये डिमांड थी कि वो सब चीजें ईजाद की जाए जिससे श्रम कम से कम, क्योंकि उस समय का जो मनुष्य है वो श्रम बहुत कर रहा था, शारीरिक श्रम बहुत कर रहा था। तो आप देखेंगे कि आजादी के आसपास 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेंशन हुए, जितने से ज्यादा चीजें इजाद की गई, जितने भी साइंटिस्टों का जोर रहा, जितना भी समाज का जोर रहा, सरकारों का जोर रहा, इस बात पर रहा कि मनुष्य का जो शारीरिक श्रम है वो कैसे से कम किया जाए, कम से कम श्रम में कैसे जिंदगी चलाई जाए। उसमें उस दौर में एलोपैथी ने भी इसी बात पर जोर दिया कि हम जो मनुष्यता की जो डिमांड है कि भाई हमें कुछ करना ना पड़े। रेडीमेड, ये जो रेडीमेड का जमाना शुरू हुआ था, मशीनों का जमाना शुरू हुआ था, नेसेसिटीज का जमाना शुरू हुआ था कि भाई कम से कम श्रम हो, क्योंकि मनुष्य चाहता नहीं है अब श्रम करना नहीं। तो एलोपैथी ने क्या किया? ठीक है, आप दवाई खाइए और कुछ मत कीजिए। डॉक्टर्स तभी कहने लगे थे, यही सब कहते थे, नहीं कुछ भी खाते पीते रहिए, हम सिर्फ हमारी दवाई खाते रहिए। आपका जीवन शैली कैसी भी है, प्राकृतिक जीवन शैली है नहीं है, आप श्रम करते हैं नहीं करते हैं, जो भी है, आप हमारी सिर्फ दवाई खाते रहिए। तो उससे क्या हुआ था कि जितने भी उपकरण हुए, जितनी भी मशीनें आई, जितने भी संसाधन आए, वो इसलिए आए थे कि मनुष्य की जो शारीरिक ज्यादा श्रम उसको करना पड़ता था वो कम से कम किया जाए। लेकिन उसका एक गलत भी प्रभाव पड़ा कि लोग धीरे 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 आलसी होते चले। आजादी के आसपास 20वीं शताब्दी के आसपास मनुष्य बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत फिजिकल वर्क कर रहा था, चाहे खेतों में हो, चाहे खलिहानों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे गाँव में हो, जहां भी हो, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम कर रहा था। और धीरे 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 सारी जो चीजें मुहैया होती चली गई, वो ऐसी होती चली गई कि धीरे 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 मनुष्य जो है उन चीजों पर डिपेंड होता चला गया, मशीनों पर डिपेंड होता चला गया, प्राकृतिक जीवन शैली से दूर होता चला गया, शारीरिक श्रम से दूर होता चला गया।
पांचों तत्वों से दूर होता चला गया, प्रकृति के बाद प्राकृतिक वातावरण से दूर होता चला गया, योग से दूर होता चला गया, पांचों तत्वों से दूर होता चला गया, साफ सफाई से दूर होता चला गया, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए। मनुष्य में वो क्षमता है कि वो चाहे पूरा दिन, चाहे तो वो पत्थर तोड़ सकता है, और वही मनुष्य इतना आलसी भी हो सकता है कि अपना टीवी ऑन करने के लिए भी वो उठकर बटन ना दबाए, लेटे लेटे ही रिमोट इजाद कर लिया और रिमोट के बटन ऑन किया और ऑफ किया तो बंद हो गया और शुरू। तो सारी जो इन्वेंशन थे, जो भी चीजें थी, उनका सदविचार द्वारा और समुचित और ठीक उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अब बाजार का तो यही है कि बाजार देखता है कि बाजार में किस तरह की डिमांड है। मशीनें बनाने वाले, हर क्षेत्र के लोग यही कोशिश करते हैं, यही स्टडी करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। लोग तो आजकल सब रेडीमेड चाहते हैं। रेडीमेड अब खाना भी चाहते हैं, खाना नहीं बनाना चाहते, ताजा खाना नहीं बनाना चाहते। हमने देख लिया कि हम धीरे धीरे हमारा खेतों में, खलिहानों में श्रम कम होता चला गया, हमारा प्राकृतिक जीवन कम होता चला गया, हमारी प्राकृतिक जीवन शैली, पांचों तत्वों के निकट रहने की जो आदत थी वो हमारी कम होती चली गई। तो उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि धीरे 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 हमारा शरीर रुग्ण होता चला गया। अब एक नई चीज आ गई है कि भोजन भी हम जो है ताजा बनाकर नहीं खाना चाहते हैं, ताजा नहीं बनाना चाहते। काफी पहले शुरुआत तो इस चीज की हो चुकी कि आप सुबह का भोजन बनाइए और उसको फ्रिज में रख लीजिए और शाम को भी खाइए और अगले दिन भी खाइए। और अब हम ताजा भोजन भी नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऑर्डर दे दें पिज्जा बर्गर का और वो हमारे पास आ जाए। हमें नहीं पता वो किस चीज से बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे वातावरण में बनाया जा रहा है, कब बनाया गया, कब पैक किया गया, कब तक खाया जाना चाहिए, कब तक नहीं खाया जाना चाहिए। तो इन चीजों को हम गौर नहीं करेंगे तो शरीर हमारा और रोगी होता चला जाएगा, हमारा शरीर और कमजोर होता चला जाएगा। हमारा पाचन तंत्र, हमारे और जो तंत्र हैं, वो शरीर के जितने महत्वपूर्ण अंग हैं वो कमजोर होते चले जाएंगे। तो मनुष्यता को जरूरी है कि इस चीज को समझ लेगा। श्रम कम करने से जो शरीर में दिक्कतें हुई हैं, अब अगर वो भोजन भी ताजा नहीं खाएगा, पैक्ड खाएगा, बना बनाया खाएगा, रेडीमेड खाएगा, तो आगे और दिक्कतें आएंगी। इस चीज को जितना जल्दी मनुष्य समझ लें, हम लोग समझ लें, उतना आने वाली पीढ़ी को हम बता दें कि जैसे पहले गलतियां हुई हमसे कि हमने धीरे 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 अपना शारीरिक श्रम कम कर दिया, हमने पांचों तत्वों के नजदीक जाना कम कर दिया, हमने प्राकृतिक वातावरण में जाना कम कर दिया, हमने संयमित अनुशासित जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली धीरे धीरे कम करते चले गए। तो उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। तो अब हम भोजन भी हम रेडीमेड पर जा रहे हैं। हमने दवाइयों को प्रोत्साहित किया। एलोपैथी का जो जितना भी साम्राज्य खड़ा हुआ है, ये इसी बात पर खड़ा हुआ है कि बस हमने श्रम नहीं करना है, हमने योग नहीं करना है, हमने प्राणायाम नहीं करना है, हमने टहलना नहीं है, हमने प्राकृतिक जीवन शैली नहीं जीनी है, हमने थोड़ा समय निकालना नहीं है। बस हमें तो कैप्सूल दे दीजिए, हम पानी से पी लें, दवाई खा लें, हमें कुछ करना ना पड़े। रेडीमेड हमारे को दवाई मिल जाए, रेडीमेड हमारे को चीजें मिल जाए। अब हम चाहते हैं कि रेडीमेड हमारे को खाना मिल जाए, हम ताजा खाना नहीं बनाना चाहते, नहीं खाना चाहते, रेडीमेड हमारे को खाना मिल जाए। तो आने वाले कुछ समय में आप शुरू हो जो आप देखिए 90% बच्चों को आप देखिए उनका बचपन छूट गया है, बचपन वो नहीं जी पा रहे।
सभी को देखी, 90% बच्चे जो है मोटापे का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खेलना कूदना नहीं है, मिट्टी में, पानी में, धूप में, हवा में, पेड़ों पर नहीं चढ़ना है, नदी में नहीं तैरना है। प्राकृतिक जीवन शैली जो है हमारे बच्चों की बिल्कुल समाप्त हो गई है। और अब रेडीमेड खा के, रेडीमेड खाते रहते हैं, वो जंक फूड खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और प्राकृतिक जीवन शैली, सहम जीवन शैली बच्चों की नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी को और ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। जितना जल्दी हम सभी प्राकृतिक जीवन शैली को, योग प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लें, उतना ही ठीक होगा। आने वाली पीढ़ी को हम समझा लें, आने वाली पीढ़ी जितना जल्दी से जल्दी प्रिवेंटिव मेथड को क्यूरेटिव मेथड के साथ जोड़ लेगी, तो अपना भी भविष्य ठीक रखेगी, अपना भी स्वास्थ्य ठीक रखेगी, और आने वाले बच्चों को भी एक संस्कार, एक अच्छे मैसेज और एक उनको ऐसा वातावरण देके जाएगी जो स्वस्थ समाज होगा, स्वस्थ लोग होंगे, स्वस्थ पीढ़ी होगी। कृपया आप सभी ध्यान रखिए, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की कोशिश कीजिए, योग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए, और सिर्फ मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, पांचों तत्वों के प्रयोग से, सिर्फ पानी के प्रयोग से, सिर्फ मिट्टी के प्रयोग से, सिर्फ प्राणायाम करने से, सिर्फ आसन करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। खान पान से, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जरूरत है। मनुष्यता को, मानव जीवन को इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है योग प्राकृतिक चिकित्सा की और प्राकृतिक जीवन शैली की। प्राकृतिक जीवन शैली हम अपनाएंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, नहीं तो आने वाला समय और रुग्ण होता चला जाएगा और बीमार होता चला जाएगा। धन्यवाद।